नमस्कार साथियों। तो आज है आपका प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए आज देखते हैं कितने बच्चे 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन हमारा वो क्या है, वो सिंपल सा है। आपका सक्षम बनने के लिए व्यक्ति को वह सब कुछ करना चाहिए जो करना पड़े, है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मतलब बनना तो मैं दरोगा है लेकिन मेहनत तो हम कर ही नहीं रहे। यहाँ पे वो कहावत है ना कि मतलब सपने उसी के पूरे होते हैं जो अपनी पूरी दम लगाता है। तो सवाल आपसे खुद से है आपका कि क्या आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे तो देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च में ही है ना। और वो भी आपका मिड ऑफ मार्च में। अभी होली के आपका लगभग 3-4 दिन आपके बेकार चले जाएंगे। तो इतना टाइम कहाँ बचा आपके पास में। तो चलिए आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, हड़ौती। हड़ौती बोली जो है वो कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन ए है उत्तरी राजस्थान की, ऑप्शन बी है दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन सी है पश्चिमी राजस्थान की, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में पूर्वी राजस्थान की। तो बताइए जो आपकी हड़ौती है आपकी, ये जो है बेटा, ये आपकी है पूर्वी राजस्थान की भाषा है आपकी, है ना, बोली है आपकी। ठीक है ना। और यहाँ की आपकी एक और होती है जिसे हम बोलते हैं टुंडाड़ी। एक और भाषा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ढूंढाड़ी। ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम किसकी बात करें, उत्तरी राजस्थान की बात करें, है ना, तो यहाँ पर आपकी मेवाती हो गई आपकी, क्या होगी आपकी, मेवाती आपकी होगी, अहिरवाटी होगी। ये सब वहां की भाषाएं हैं आपकी। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि मैथिली शरद गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया था। बताइए किसने, मैथिली शरद गुप्त जी ने। हमारे पास ऑप्शन ए है भारत भारती, साकेत, द्वापर, रंग में भंग। तो वो था आपका साकेत। किसमें किया था, तो वो किया था साकेत में। ठीक है ना। किसने, मैथिली शरद गुप्त जी ने। बात समझ में आई। चले सवाल आपका तीसरे नंबर का वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। किसका, नौका का। पोत, अर्कजा, गिरिजा, निम्नगा। तो देखिए जो नौका होता है वो किसका होता है आपका, उसका होता है पर्यायवाची आपका पोत। ठीक है ना। पोत क्या, पोत आपका नौका का करेक्ट करेक्ट पर्यायवाची है। सॉरी। और जो आपका अर्कजा है आपका, ये किसका होता है आपका, ये होता है आपका यमुना का, यमुना का। ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका गिरिजा है वो किसका होता है आपका, तो वो होता है पार्वती का पर्यायवाची। निम्नगा किसका होता है, तो ये होता है आपका नदी का। किसका होता है आपका, तो ये होता है आपका नदी का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। सवाल है आपका फोर्थ नंबर का कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी बोली की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी। जो बघेली है बेटा, कौन सी, जो बघेली है वो आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बात समझ में आई। क्योंकि ये कहाँ की है, ये है आपकी पूर्वी हिंदी की। बात समझ में आई। ये कहाँ की है, तो जो आपकी बघेली है ये आपकी है पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की आपकी बोली है। बात समझ में आई। और बघेली के साथ में जो पश्चिमी होती है आपकी, और जो आपकी पूर्वी हिंदी होती है, इसमें आपकी 3 शाखाएं मानी जाती है। कौन कौन सी, बघेली, और एक होती है आपकी कौन सी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, और एक होती है आपकी अवधी। कौन सी, अवधी आपकी। बात समझ में आई।
और आपको बता दें, जो आपकी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की क्या है, प्रमुख बोलियां हैं। बात समझ में आई। और इसमें दो और होती हैं, खड़ी बोली या कोरबी जिसे हम बोलते हैं, और एक होती है आपकी हरियाणवी या बांगरू। बात समझ में आई। यानी कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी होती है, उसमें आपकी प्रमुख 5 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी? ब्रजभाषा लिख देते हैं आपके लिए। जो पश्चिमी हिंदी होती है, इसमें आपकी 5 क्या होती हैं, 5 आपकी प्रमुख आपकी बोलियां होती हैं, है ना। जिनमें से जो आपकी 3 तो ये हो गई, और 2 आपकी कौन सी नहीं हुई? खड़ी बोली, खड़ी बोली या आपकी कौरबी, कौरबी आपकी, ठीक है ना। और इसी की एक और होती है, जो होती है आपकी हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी या आपकी बांगरू। चलिए, अब देखिए सवाल नंबर फोर्थ कौन फिफ्थ है आपका, दीर्घ बाहु। क्या है आपका? दीर्घ बाहु का समास क्या होगा आपका, पता है आपको? देखिए, अगर दीर्घ बाहु की बात करें तो इसका होता है क्या बेटा, इसका होता है मतलब, इसका मतलब होता है लंबी है भुजाएं जिसकी, लंबी हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात आपके विष्णु जी, आपके विष्णु जी। बात समझ में आई। यानी कि लंबी है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, इनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ बाहु, ठीक है ना। और इसमें ये किस में आएंगे बताइए, तो ये किस में आएंगे? तो ये आ जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास में। किस में आते हैं आपके? तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका बेटा? तो ये है आपका बहुब्रीहि समास का आपका एग्जाम्पल है ना। बाकी जो आपके ऑप्शन है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं पहले भी। चले, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? अब ये बताइए, राजन है ना, उसके द्वारा क्या किया गया? किताब पढ़ी गई है, यानी कि उसने कर्म किया है ना। तो यहाँ पर होगा आपका कर्मवाच्य। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका होगा कर्मवाच्य। चलिए, अब देखिए, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता जो है वो सोई है, क्या ये सकर्मक क्रिया है, या ये अकर्मक क्रिया है, या ये अनेकार्थक क्रिया है, या वह पूर्वकालिक क्रिया है? तो बताइए। तो यह है आपकी है अकर्मक क्रिया। कौन सी यहाँ पर है? तो यहाँ पर है आपकी अकर्मक क्रिया है आपकी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो मतलब बात हो रही, किसकी बात हो रही है? सीता की बात हो रही है ना। सीता क्या कर रही है? सीता आपकी सो रही है। बात समझ में आई? सीता आपका क्या होगा? सीता आपका क्या होगा बेटा? सीता आपका हो गया कर्ता, और सोइए क्या हो गया आपका? क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर होती है अकर्मक क्रिया आपकी। अगर कर्म होता तो वहां पर होती है आपकी सकर्मक क्रिया होती है आपकी। चले, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये किसकी है? तो ये है आपकी निराला जी की। किसकी है ये आपकी? तो ये जो कृति है, ये है आपकी है निराला जी की कृति है आपकी, ठीक है ना। और ये आपकी सरोज स्मृति कविता से लिया गया है। कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी सरोज, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति कविता से ये ली गई है। बात समझ में आई आपको? चले, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? लौंग, सितार, मोती या गोपाल? देखिए, जो गोपाल शब्द है वो आपका है क्या? आपका तत्सम शब्द है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव आपका हो जाएगा ग्वाल। क्या हो जाएगा आपका? ग्वाल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार से लौंग का क्या होगा आपका? लौंग का आपका हो जाएगा तद्भव आपका लवंग।
लवंग हो जाएगा। और सितार का क्या होता है आपका, बताइए, पता है आपको कि नहीं पता है? सितार का क्या होता है बेटा, बताइए। तो ये है आपका है होमवर्क। इसको आप करके कमेंट करके बताइएगा कि मतलब सितार का क्या होता है आपका। चलिए, अब देखिए सवाल है आपका, अन्य कार्तीय शब्द आपको बताना है कि मूक, मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। किसका? मूक का। बात समझ में आई? मूक का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ही मतलब चुपचाप रहे, है ना, चुपचाप रहे मतलब। तो इसका गलत क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा बाचाल। बाचाल जानते हो ना आप, जो बहुत बोले, है ना, चुप, गूंगा और जो विवश होता है, ये सब किसके हैं? तो ये सब हैं आपके मूक के। आगे देखिए, अभ्युदय शब्द है आपका। अभ्युदय के संपादक कौन है? किसके? अभ्युदय के संपादक कौन है तो बताइए। तो वो हैं आपके मदन मोहन मालवीय जी। कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं आपके किसके? अभ्युदय के संपादक। अब देखिए, ये है आपका है अनुच्छेद। ये आपके 3 सवाल रहते हैं आपके, और इनको आप सॉल्व करके बता देना, है ना। अनुच्छेद आप लोग पढ़ ही लेंगे, मैं फटाफट इसके आपको आंसर्स आपको दूंगा। सवाल पहला क्या है? कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप हुई होती है क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्चारण होती है, इसीलिए वो क्या होती है? प्रलाप होती है। किसकी? कवि की। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो गया आपका? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि क्योंकि प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। क्योंकि प्रलाप रूप में जो कवि होता है, प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का क्या करता है? वास्तविक अंकलन कर लेता है आपका। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चले, सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका तत्सम नहीं है। स्त्री, कमरा, भोजन और भाषा। तो देखिए, जो शब्द है आपका कमरा, वो आपका तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि कमरा जो है आपका वो आपका क्या है बताइए। क्योंकि जो कमरा है आपका वो आपका एक पुर्तगाली शब्द है आपका। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घोड़ों का घर कितनी दूर। अब देखिए, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, तेजी से काम करने वाला करने से वह जल्दी निपट जाता है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है। अब देखिए, घोड़ों का घर कितनी दूर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता कैसी होती है? सरल होती है। कोई व्यक्ति ईमानदार है, कर्म किए जा रहा है, तो उसके लिए सफलता पाना आसान हो जाता है। बात समझ में आई आपको? चले, सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य क्या है आपका? भाववाच्य है। अब देखिए, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया है। लोग खुलकर हंस रहे थे, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, वृद्धा वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। अब पहले तुम्हें ये बताइए कि आपसे पता है ना कि मतलब भाववाच्य संज्ञा मतलब भाववाच्य क्या होता है? तो देखिए, जब वाक्य में जब वाक्य में आपका क्या, जब वाक्य में ना तो कर्ता हो, ना तो ना तो कर्ता की प्रधानता हो, ना तो कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है ना, ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना कर्म की, और ना कर्म की, ठीक है ना, बल्कि
बल्कि बल्कि क्रिया का भाव। किसका भाव? क्रिया का। क्रिया का भाव कैसा हो? प्रधान हो। ठीक है ना? प्रधान हो। तो वहां पर क्या होता है? आपका भाववाच्य आपका आता है। देखिए यहाँ पर सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है। किसमें? सर्दियों में। तो ये क्या आपका एक भाव हो गया ना आपका। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आप देखिए, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। इस वाक्य में जो आरेख जो अधोरेख शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए आप, है ना। अब यहाँ पर जो है आपका जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, वो है आपका यह। ठीक है ना। अब देखिए, जो यह शब्द है आपका, यह क्या आपका, ये कंफर्म बता रहा है कि मतलब ये जो किताब है ये किसकी है? ये मेरी ही है ना। तो इसका होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और निजवाचक भी आपका नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? अब बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका गारसा द तासी को। किसको मानते हैं? तो हम मानते हैं गारसा द तासी को मानते हैं क्या आपका प्रथम लेखक। किसके? हिंदी के इतिहास में। ठीक है ना। जो कि ये जो थे आपके कैसे थे? ये आपके फ्रेंच थे आपके। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? किसका? वायु का। अब बताइए, आलिंद, अलिनी, अनिल और अनल। तो देखिए, जो अनिल है आपका, वो क्या आपका? वो आपका वायु का पर्यायवाची आपका है। ठीक है ना। और जो आपका होता है आलिंद, जो अलिंद होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका चौतरा, है ना। क्या होता है? चौतरा बोलें या बोलने से सज्जा। ठीक है ना। उसी प्रकार से बाकी के जो ऑप्शंस है वो आप बताएंगे कमेंट करके कि ये जो आपका अलिनी और अनल है ये किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सीता जो है वो नहीं पढ़ती है। अब बताइए इसमें किस प्रकार का आपका वाच्य है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीता, कौन नहीं पढ़ रहा? आपका सीता नहीं पढ़ रही है ना। तो जो पूरा फोकस वो किसके ऊपर आ गया? सीता के ऊपर हो गया, आ गया ना, कि सीता है, सीता नहीं पढ़ती है। तो इसमें क्या आएगा? सीता कौन आपकी? कर्ता है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कर्तव्य वाच्य आपका, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है आपका। आगे बढ़ते हैं, सवाल है आपका, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? किसका? पाली भाषा का। तो कौन सा है आपका? तो उसको बोलते हैं मागधी। क्या है आपका? तो पाली भाषा का अन्य नाम है आपका मागधी। चलिए आगे देखते हैं, सवाल है आपका, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। क्या लिखा हुआ है? नीति ज्ञान रखने वाला। तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? तो उसे हम बोलते हैं नीतिज्ञ। क्या बोलते हैं उसे हम? तो उसे हम बोलते हैं नीतिज्ञ बोलते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से नीति दक्ष कौन होता है बताइए? तो नीति दक्ष मतलब उसे बोलते हैं जो नीति में कैसा हो? नीति में दक्ष हो, है ना, एकदम परफेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं नीति दक्ष। उसी प्रकार से नीतिवान किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं नीति वाला को, नीति वाला को बोलते हैं, है ना। और नीति निपुण कैसे बोलते हैं? जो नीति में क्या हो? जो नीति में निपुण हो, यानी कि जो नीति में निपुण हो, है ना। चलिए अब देखिए, सवाल नंबर 24 आपका, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है?
जो लेखक है आपका वो संज्ञा कौन सा प्रकार है? क्या वो जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या आपका भाववाचक है? तो बता दें, जो लेखक है आपका, जो लेखक शब्द होता है वो क्या होता है? पूरी जाति का क्या करवा रहा है? बोध करवा रहा है ना। तो ये हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाती है आपकी? जो लेखक शब्द है आपका वो आपका है जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब देखिए, सवाल है आपका, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, जो कोई जो शब्द है आपका उसमें आपका किस प्रकार का आपका सर्वनाम है? अब बताइए। तो यहाँ पर निश्चय तो आपका होगा नहीं, जब क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोई, है ना बेटा। तो कोई क्या है आपका? कोई एक आपका अनिश्चयवाचक है ना। क्या हो जाएगा आपका? जो कोई होगा आपका वो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपका हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, सवाल है आपका क्या? तो सवाल है आपका, निम्न में से सौ षष्ठी आलोचक कौन है? कौन है आपको बताइए। तो वो हैं आपके कौन? तो वो हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन है आपके? तो वो हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं आपके, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? बताइए। क्षमा, कष्ट, सेना, आशा। तो जो आपका कष्ट जो शब्द है आपका, कष्ट जो शब्द है आपका वो आपका पुल्लिंग है। बाकी आपकी क्षमा, सेना, आशा जो है आपके ये आपके स्त्रीलिंग है आपके। चलिए, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अब बताइए। देखिए, जहां पर आहा शब्द आ जाए, क्या आ जाए बेटा? जहां पर आहा शब्द आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका विषम यादि बोधक चिन्ह होगा आपका। कैसा? जैसे हम बोलते हैं ना, उल्टी आई होती है आपकी, कौन सी आपकी? उल्टी आई टाइप की। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से रहेगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विषम यादि चिन्ह। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। बाकी आप जानती हो, पूर्ण विराम कैसा होता है आपका? इस प्रकार से होता है। उपविराम कैसा होता है आपका? इस प्रकार से रहता है। और ये तो आप जानती हो, प्रश्नवाचक आपका इस प्रकार से रहेगा आपका। चलिए देखिए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला नित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सॉरी इसमें कौन सा आपका छंद है? बताइए। तो इसमें आपका इंद्र वज्र, इंद्र वज्रा छंद आपका है इसमें, ठीक है ना। चलिए, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो वो कौन है उसके? तो उनके हैं आपके सूरदास जी। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं आपके हैं सूरदास जी आपके हैं। चलिए अब देखिए, लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनको हुआ था अनुभव के आकाश में चांद। क्या था? अनुभव में आकाश के चांद के लिए लीलाधर जगुड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? हम बताइए, इनमें से कौन सा आपका का उपसर्ग से बना हुआ है? अगर हम कपूत की बात करें तो कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं का धन पूत, कपूत। कलाई को हम कैसे लिखते हैं? तो कलाई को लिखते हैं कला धन आपका आई, कलाई आपका। कलाधर को हम कैसे लिखते हैं? कला धन धर, कलाधर। और कम वक्त हम कैसे लिखते हैं? कम धन आपका वक्त। तो इसमें सिर्फ एक ही है, कौन सा आपका? ऑप्शन ए वाला।
कौन सा है वो आपका? तो वो है आपका कपूत। कपूत में का उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब देखिए व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि का आपका होता है समष्टि। क्या होता है व्यष्टि का? तो व्यष्टि का आपका होता है समष्टि, आपका करेक्ट विलोम है आपका। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? अब बताइए क्षमा, क्षेत्र, घटना या रीति। तो जो क्षेत्र जो शब्द है आपका वो आपका पुल्लिंग है, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये जो आप मतलब करवा रहे हो सवाल वो आपके गलत हैं। तो आपको मैं बता दूं ये एग्जैक्ट वही पेपर है जो आपके लास्ट टाइम जब आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वही सारे के सारे सवाल हैं। तो आप हमसे ये ना कह सकें कि जो सवाल हैं वो आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं। एग्जैक्ट सवाल आपके वही हैं। तो आप हमसे ज़्यादा उम्मीद लगाकर ना बैठे, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो आपको सिर्फ और सिर्फ लल्लू टाइप का आपके सवाल करवा रहे हैं और वैसे सवाल आपको खुद करने में अच्छे लगते हैं लेकिन वैसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही का एग्जाम आपका क्या होता है बेटा, ऐसा ही का आपका एग्जाम ग्रेजुएशन प्लस लेवल पे आता है आपका। बात समझ में आई? तो जो आपका एग्जामिनर बॉडी है वो आपसे इतनी तो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इतना तो आपको आना चाहिए। चलिए सवाल है आपका चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? क्या चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो वो है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। किनका है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी का है चंद्रगुप्त, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पुस्तक, पौधा, लड़का या प्राण। प्राण जो शब्द है आपका वो आपका बहुवचन है। क्या है आपका? प्राण जो शब्द है आपका वो आपका बहुवचन है। अब देखिए निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? कछुआ, कचहरी, कंगन, कमल। जो कमल जो शब्द है आपका वो आपका तद्भव नहीं है। बाकी कछुआ, कचहरी, कंगन आपके क्या है? तद्भव आपके हैं, ठीक है ना। और कमल का क्या होता है तद्भव आपका? तो कमल का होता है आपका कमल, ये वाला। कापे चंद्रबिंदी, फिर वाह, फिर ला, ठीक है ना। बाकी आप जानते ही हो कछुआ का क्या होता है आपका? कछुआ का आपका होता है कच्छप। कच्छप। कचहरी का क्या होता है आपका? कृत्य ग्रह। कृत्य ग्रह। और कंगन का आपका होता है कंकड़। चलिए देखिए आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम जो है वो आपका क्या है? खाया जा रहा है। तो यहाँ पर होगा आपका कर्म वाच्य, है ना। क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका होगा कर्म। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो क्या आपका? माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? कौन सा? माधुर्य। तो वो होता है आपका प्रेम वगैरह कहाँ पे आता है? तो वो आता है आपका श्रृंगार में। शांत, रौद्र और वीर में तो आपका इस प्रकार का आपका माधुर्य की बात होती ही नहीं है। किसमें होती है? तो वो होती है आपके श्रृंगार में। आज का आखिरी सवाल आपका वो क्या है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे इस वाक्य में हम जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो जो हम है बेटा वो है आपका पुरुषवाचक सॉरी, जो शब्द हम है वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।